HS1 न्यूज में आप सबका इस्तकबाल है। आइए नजर डालते हैं आज के अहम खबरनामे पर। तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव की बेटी कविता के साबिक चार्टर्ड अकाउंटेंट CA बुच्ची बाबू गोरिंतला को CBI ने दिल्ली शराब पॉलिसी केस के सिलसिले में गिरफ्तार किया। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट और CBI ने दावा किया है कि दिल्ली की एक्साइज ड्यूटी पॉलिसी पर नजरसानी करते हुए साउथ ग्रुप के नाम से मशहूर लॉबी की मिली भगत और रिश्वत से मुताल्लिक दिल्ली के एक्साइज पॉलिसी में मुबैना बेज़ाब्तगियां पाई गई थी। एजेंसी का कहना है कि इस ग्रुप में तेलंगाना की हुक्मरां भारत राष्ट्रीय समिति की कविता, आंध्र प्रदेश की हुक्मरां YSR कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट मंगता श्रीनिवासुलु रेड्डी और अरबिंदु फार्मा के शरत रेड्डी शामिल है। तुर्की और शाम में आने वाले 7.8 शिद्दत के ज़लज़ले से मरने वालों की तादाद में मुसलसिल इजाफा हो रहा है। हलाकतों की मजमूई तादाद 11,000 से तजावुज़ कर गई। तुर्की में कम अज़ कम 8,574 अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि शाम में कम अज़ कम 2,530 अफराद हलाक हो चुके हैं। तुर्की के हुकाम ने बताया कि मलबे से 8,000 से ज़ायद अफराद को निकाला जा चुका है, जबकि तकरीबन 3,80,000 ने सरकारी पनाह गाहों या होटलों में पनाह ली है। मंगल के रोज तुर्क सदर रजब तैयब उर्दगान ने जुनूबी मशरिकी तुर्की के 10 सूबों में 3 माह के लिए हंगामी हालात का ऐलान भी कर दिया है। तुर्की के डिजास्टर एंड इमरजेंसी मैनेजमेंट अथॉरिटी ने मुतासरा इलाकों के तौर पर दर्ज किया है, जबकि शाम के सूबे हलब, अदलिब, हमा और अल-ताकिया में सरहद पार से मजीद हजारों अफराद मुतासिर हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वाहगा बॉर्डर पर पाकिस्तानी इमिग्रेशन हुकाम ने 190 हिंदुओं को हिंदुस्तान जाने से रोक दिया। ये लोग पड़ोसी मुल्क के दौरे के मकसद के बारे में हुकाम को तसल्ली बख्श जवाब देने में नाकाम रहे थे। अंदरून सिंध सूबे से मुख्तलिफ हिंदू खानदान, जिनमें बच्चे और खवातीन भी शामिल हैं, मजहबी यात्रा के वीज़े पर हिंदुस्तान जाने के लिए सरहद पर पहुंचे थे। ताहम इमिग्रेशन हुकाम ने उन्हें क्लियर नहीं किया, क्योंकि वो इन्हें मुतमईन नहीं कर सके कि हिंदुस्तान क्यों जाना चाहते हैं। इत्तलात के मुताबिक सफ़र करने वाले हिंदू खानदान झोपड़ियों में रहते थे। MIM फ्लो लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मरकज़ रियासतों को सही फंड नहीं दे रहा है। इन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत तमाम तबक़ात की तरक्की को तरजीह दे रही है। ये बात सामने आई है कि रियासत के कर्ज़े मरकज़ के कर्ज़ों से पहले है। इन्होंने कहा कि यह अजीब बात है कि मरकज़ तेलंगाना के कर्ज़ों की बात कर रहा है। MLA अकबरुद्दीन ओवैसी ने कानून साज असम्बली में बजट पर बहस शुरू की। इन्होंने वज़ीर हरीश राव को 9.90 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश करने पर मुबारकबाद दी। इन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि मरकज़ की तरफ से वाजिब अलादा रकूम तकसीम कारी एक्ट के मुताबिक नहीं आ रही है। इन्होंने बरहमी का इजहार किया कि मरकज़ी टैक्स का सिर्फ 2/3 हिस्सा आंध्र प्रदेश और 1/3 तेलंगाना को दिया जाता है। कुछ लोगों ने मशवरा दिया है कि मरकज़ को मजहब के नाम पर जहर उगलने के बजाय रियासत को मिलने वाले फंड पर खड़ा होना चाहिए। वज़ीर सबिता इंद्रा रेड्डी ने कहा कि CM KCR की ख्वाहिश है कि G से PG तक मुफ्त तालीम की जाए। इन्होंने कहा कि वो गुरुकुलों में सीटों के मुकाबले कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि रियासत भर में 1200 से ज़्यादा गुरुकुलों को इंटर कॉलेज के तौर पर अपग्रेड किया गया है। वज़ीर सबिता रेड्डी ने कानून साज कौंसिल के अरकान के पूछे गए सवालात के जवाब दिए। जूनियर कॉलेजों में तलबा की तादाद के मुताबिक डिग्री कॉलेज कायम किए जाएंगे। इन्होंने कहा कि निज़ामाबाद ज़िले में 6 सरकारी डिग्री कॉलेजेस में और वहाँ 7,000 तलबा ज़ेर तालीम है। इन्होंने कहा कि वो रिपोर्ट ले रहे हैं कि हर हल्के में कितने कॉलेजेस की ज़रूरत है। इन्होंने कहा कि रियासत में ख़वातीन के 56 डिग्री कॉलेज पहले ही कायम हो चुके हैं। दिल्ली शराब स्कैम की तहकीकात करने वाली CBI ने हैदराबाद के चार्टर्ड अकाउंटेंट CA बुच्ची बाबू को दिल्ली शराब पॉलिसी की तैयारी और इस पर अमल के सिलसिले में इनकी मुबैना रोल पर गिरफ्तार कर लिया। बाबू BRS की रुकन कानून साज कौंसिल के कविता के साबिक CA रहे हैं। CBI ने बाबू को दिल्ली शराब पॉलिसी की तैयारी और इस पर अमल करते हुए हैदराबाद की होलसेल और रिटेल लाइसेंस रखने वालों और इनके मालिकीन को गलत तरीके से फ़ायदा पहुँचाने का इल्ज़ाम लगाया। साउथ जोन टास्क फोर्स पुलिस ने जुए के अड्डे पर छापा मारा और 11 मुजरिमों को गिरफ्तार कर लिया और 1,69,080 नकदी और 10 सेलफोन जब्त कर लिए। पुराने शहर छतरीनाका का पुलिस स्टेशन के इलाके में सुनी नामी शख्स गैर कानूनी जुए का इर्तिकाब कर रहा था। जुआरियों से कमीशन वसूल करके एक घर में गैर कानूनी गेमिंग करवा रहा था। इतना मिलने पर साउथ जोन टास्क फोर्स पुलिस ने छतरीनाका पुलिस के साथ मिलकर छापा मारा और 11 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। इन्होंने नकदी के साथ सेलफोन जब्त किया और साउथ जोन टास्क फोर्स पुलिस के मजीद तहकीकात के लिए इन तमाम को छतरीनाका पुलिस के हवाले कर दिया।
जजों की तकर्री पर मरकजी और अदलिया के दरमियान झगड़े पर तबसरा करते हुए एमआईएम के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली बीजेपी हुकूमत इंदिरा गांधी दौर को वापस ला रही है। ओवैसी ने पार्लियामेंट में कहा, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इंदिरा गांधी ने कहा कि अदलिया को इनकी पैरवी करनी चाहिए। अब पीएम मोदी कह रहे हैं कि अदलिया को इनके वफादार रहना चाहिए। फिलहाल के लिए इस खबरनामे में बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारी हर खबर आप तक पहले मिले।